हेलो एवरीवन। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन आसान ही आते हैं। बस कई बार उनको थोड़ा सा इस तरह से घुमा देते हैं, उनकी लैंग्वेज इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन आपको टफ लगने लगता है। उसी तरह का एक ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसे। इफ ए एम इक्वल टू बी एल एंड बी एन इज नॉट इक्वल टू सी एम देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर देखिए कि कंडीशन दे दी ए एम इक्वल टू बी एल और दे दिया कि बी एन सी एम के इक्वल नहीं है। तब हमें ये जो दो इक्वेशन है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल दे रखे हैं, हमें ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो पता करना है। ठीक है, तो देखिए जो पहले गिवन है ना, हम यहीं से पहले कुछ निकालते हैं। देखो ए एम इक्वल टू बी एल है ना, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ ए एम इक्वल टू बी एल। यहाँ से अगर मैं ये लिखूँ ए अपॉन एल, बी के साथ एल मल्टीप्लाई में इधर पहुंच जाएगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए अपॉन एल इक्वल टू क्या आएगा, बी अपॉन एम। बी इधर को ऐसे रहने दिया, एम को इधर पहुंचा दिया डिवाइड में। तो ए अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एन, यहाँ मैंने कुछ नहीं करा। अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो वापस इसी इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या मिल गया हमें, ए अपॉन एल इक्वल टू मिल गया बी अपॉन एम। अब देखिए ये जो कोफिशिएंट्स के जो रेशियो होते हैं, इनसे हमारा एक रिलेशन निकल के आता है। यानी कि देखो पहले मैं ए वन अपॉन ए टू, यानी एक्स का कोफिशिएंट ए वन, दूसरे एक्स का कोफिशिएंट ए टू, वाई का ये बी वन और जो दूसरा वाला वाई है उसका बी टू। तो ए वन ए टू बी वन बी टू, ऐसे सी वन सी टू। यहाँ से इनका जरा रेशियो निकालते हैं पहले। यहाँ से देखें तो देखो ये क्या आएगा, ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। यहाँ पे देखते हैं बी अपॉन एम। ये जो ए अपॉन एल ये क्या है, मैं यहाँ लिखने का ध्यान नहीं रहा, यह ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू। ऐसी अगर मैं बी वन अपॉन बी टू की बात करूँ, बी वन हमारा जो वाई का कोफिशिएंट है और दूसरा वाला बी टू दूसरे वाले वाई का, यानी बी वन अपॉन बी टू कितना हो गया, बी अपॉन एम। ठीक है, बी अपॉन एम। यहाँ से अगर देखा जाए ए वन अपॉन ए टू कितना, ए अपॉन एल आया, और ए अपॉन एल किसके बराबर था, बी अपॉन एन के बराबर, बी अपॉन एम के बराबर। तो इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, और ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी अपॉन एम। यहाँ पर भी बी अपॉन एन आया, सॉरी बी अपॉन एम आया। बी वन अपॉन बी टू इक्वल बी अपॉन एम, और ए वन अपॉन ए टू इक्वल ये भी बी अपॉन एम। यानी कि फिलहाल ये ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है। जरा सी वन अपॉन सी टू चेक करते हैं। यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सी वन अपॉन सी टू कितना है, यहाँ दे रखा है सी और ये एन। इनको अगर लेफ्ट में भी लाऊंगा तो माइनस सी और अपॉन माइनस एन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी अपॉन एन ही आएगा। तो देखो ये और ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हियर ए वन अपॉन ए टू is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। अब बताइए, अब ये कंडीशन देख के आपको याद आ गया होगा कि ये किसकी कंडीशन है। तो देखो जब a1 अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल होते हैं, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होते हैं, तब ये होती है क्या, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और इनका जो ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो क्या आती है, इस तरह से पैरेलल लाइन आती है। ठीक है, तो आंसर इसका आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आसान क्वेश्चन था, बस आपको कंडीशंस को रीड करना था, कंडीशंस को समझना था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।